साम सदाशिव दर्शिको, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आपका इस कथा में आना कोई साधारण बात मत समझिए। ये आपका आपके पितरों के साथ में संजोग है। आप उनके आत्मा को शांति दिलाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप इस पौराणिक कथा को पूरे मनभाव और श्रद्धा से सुन लेते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलेगी अथवा आपके जीवन में खूब धन, शांति और समृद्धि भी आएगी। इसीलिए इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आप आधे बीच में से ही इस कथा का श्रवण छोड़कर चले जाते हैं तो ये स्वयं आपके पितरों का अपमान होगा। उनके मन को शांति नहीं मिलेगी, उनके आंतरिक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जिसके वजह से आपका जीवन खराब हो सकता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म के एक विशेष समय माना जाता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जो पूर्वज को समर्पित है। ये भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक लगभग 15 दिनों का समय होता है। इस दौरान श्रद्धा, तर्पण और पिंडदान किया जाता है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। पितृपक्ष की पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हजारों साल पुरानी हैं। इन कथाओं में यमराज, राजा भागीरथ, करुणामय, श्रवण कुमार और अन्य प्रमुख पात्रों की कहानियां शामिल होती है। ये एक विस्तृत पूर्णिमा कथा प्रस्तुत है जिसे अगर आप सुन लेते हैं तो आपके पितरों को शांति अवश्य मिलेगी। पितृपक्ष की कथा राजा श्राद्ध देव और उनके पिता की आत्मा की मुक्ति। कहानी बहुत प्राचीन समय की है, जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा सर्वोच्च मानी जाती थी। अयोध्या के निकट श्राद्ध देव नामक एक धर्मात्मा राजा का राज था। वो अपने माता पिता की सेवा करने के प्रति बहुत समर्पित थे और अपने कुल की परंपराओं का पालन करने वाले थे। राजा की 2 संतानें थी और उनके पिता वृद्ध हो गए थे। एक दिन पिता की मृत्यु हो गई और राजा श्राद्ध देव को यह भली भांति ज्ञात था कि पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा करना अत्यंत आवश्यक होता है। पितृपक्ष के समय एक दिन राजा श्राद्ध देव ने अपने पंडितों को बुलाकर अपने पिता का श्राद्ध करने का आयोजन किया। उनके पंडितों ने उन्हें तर्पण और पिंडदान करने का सुझाव दिया ताकि उनके पितरों की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल सके और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो सके। स्वर्ग से आए यमदूत जब राजा ने श्राद्ध किया और तर्पण की क्रिया की, तब यमराज के दूत स्वर्ग लोक से उनके पिता की आत्मा को लेने आए। लेकिन उस समय यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे राजा श्राद्ध देव के पितरों को ये संदेश दे कि यदि उनके पुत्र ने सही और विधि पूर्वक श्राद्ध किया है तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा कोई फायदा नहीं। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी और जीवन भर उनकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। जब यमदूत राजा के पिता की आत्मा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा दुख में थी और वो कह रहे थे, मेरे पुत्र ने श्राद्ध किए हैं लेकिन मेरा दुख समाप्त नहीं हुआ है। तब यमदूत ने पितृ से कहा, आपका पुत्र श्राद्ध करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन जब तक ये तर्पण विधि पूर्वक नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गंगा की पवित्रता और मुक्ति का उपाय। पितृ आत्मा की व्यथा सुनकर राजा श्राद्ध देव बेहद चिंतित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों उनके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तब एक ब्राह्मण उनके पास आया और बताया कि उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए पवित्र गंगा नदी का जल बहुत आवश्यक है। राजा ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए गंगा की ओर प्रस्थान किया। वे तपस्या करने के लिए गंगा के तट पर गए और माँ गंगा से प्रार्थना की कि वह उनके पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए प्रकट हो और उन्हें पवित्र जल प्रदान करे। माँ गंगा ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ।
मैं अपने जल से तुम्हारे पितरों को शांति प्रदान अवश्य करूंगी। गंगा जल से तर्पण और मुक्ति। माँ गंगा के आशीर्वाद से राजा ने अपने पितरों के लिए गंगा जल से तर्पण किया। इस तर्पण के बाद उनके पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति मिली और वे स्वर्ग में चले गए। तभी यमराज के दूतों ने बताया कि पितृ पक्ष के दौरान पवित्र जल से तर्पण करना और विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। कथा का संदेश ये बताता है कि इस पौराणिक कथा का उद्देश्य ये समझाना है कि पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये कथा ये भी बताती है कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करना का यही सही समय होता है और सही तरीके से किए गए श्राद्ध से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है। इस प्रकार पितृ पक्ष के महत्व को ये कथा स्पष्ट करती है और ये मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो उसकी संतानें सुखी और समृद्ध भी होती है, अगर वो इस कथा का श्रवण पूरा कर लेता है तो ये पौराणिक कथा यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपने यहाँ तक इस कथा का श्रवण कर लिया है तो आपको अब पता है क्या करना है और आपके पितृ अवश्य शांत होंगे। इसी के साथ हर हर महादेव, साम सदाशिव।